सब थ्योरम देख के आए हैं। जितना थ्योरम पढ़ा है सब तैयार हो गया। ग्रुप को दो ढंग से परिभाषित कीजिए और फिर दिखाइए कि दोनों डेफिनेशन सेम ही बात कहना चाह रहा है। सवाल समझे? ग्रुप को दो प्रकार से डिफाइन करना है और दिखाना है कि दोनों जो प्रकार डेफिनेशन का है वो सेम ही बात कहना चाह रहा है। सॉल्यूशन लिखा है। सॉल्यूशन में क्लासिकल डेफिनेशन में देखिए जैसे जी टुगेदर and ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन लिया जाए थ्योरी जितना जो हम डिस्कस कर रहे हैं इंटू से करते हैं। जैसे डी टुगेदर विथ एन ऑपरेशन दिस is called group if the following holds। क्लासिकल डेफिनेशन हमें पता है, ये पढ़ा चुका है। क्या चीज चाहिए ग्रुप होने के लिए? पहला प्रॉपर्टी। क्लोजर क्या कहता है? For all AB of G, ए ऑपरेशन बी कहाँ होना चाहिए? क्लोजर हो गया। दूसरा एसोसिएटिविटी ABC of G, A गुना B गुना C, A गुना B गुना C।
तीसरा existence of identity. Existence of identity element for all A of G. There exists E in G such that A ऑपरेशन E करें या E ऑपरेशन A करें, ये ही रहना है। चौथा existence of inverse for all A of T. There exists a inverse in G such that A ऑपरेशन इनवर्स करें या इनवर्स ऑपरेशन A करें, आइडेंटिटी होगा। ये डेफिनेशन तो हम लोग जान ही चुके, इसी पर सब काम चल रहा था। ये क्लासिकल डेफिनेशन है ग्रुप का। फिलहाल जो रास्ता है चार्ट बात वाले भीड़ लगेगा तो फिर अपने अपनी जगह पर बैठना, अभी जब जगह है तो वहाँ बैठना चाहिए। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए बात, सवाल हमारा क्या था, ग्रुप को दो ढंग से परिभाषित कीजिए। एक ढंग से तो परिभाषित कर दिया जो ऑलरेडी यही चल रहा था अभी हमारा। अब लिखे हैं सवाल बना रहे, आंसर में एक डेफिनेशन हो गया, दूसरा डेफिनेशन of a group based upon left axioms पहला डेफिनेशन आपने क्लासिकल डेफिनेशन दिया, अब दूसरा डेफिनेशन देने जा रहे हैं, डेफिनेशन बेस्ड अपॉन लेफ्ट एक्सियोम, लेफ्ट एक्सियोम पर आधारित डेफिनेशन। A set G together with and operation is or group if the following holds.
पहला क्लोजर प्रॉपर्टी for all AB of G, A ऑपरेशन B G में होना चाहिए। दूसरा एसोसिएटिविटी और ABC of G, A ऑपरेशन B ऑपरेशन C, A ऑपरेशन B ऑपरेशन C। तीसरा एक्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी existence of left identity for all A of G, there exists E in G such that E into A बराबर है। चौथा existence of left inverse all A of G, there exists inverse in G such that inverse into A बराबर है बराबरी। इसको समझा जाए। ध्यान दीजिए बात, ग्रुप का डेफिनेशन लिखना था दो प्रकार से, पहला डेफिनेशन लिखा और दूसरा ये लिखा। दोनों डेफिनेशन को देखें तो ग्रुप होने के लिए चार चीज चाहिए। yes, पहला क्लोजर देखिए, दोनों का सेम, तो वो कह रहा है ये कह रहा है। एसोसिएटिव भी दोनों का सेम, वर्क सिर्फ उसने किया वहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बोलते थे, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी कहा जा रहा है। वहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बोलते थे तो ए गुना ई बोले या ई गुना ए, यानी दोनों तरफ से हमें दिखाना पड़ता है। वहाँ ये कहता है कि दोनों तरफ से बोलना कोई जरूरी नहीं है, खाली ए गुना ए बराबर ए कर दीजिए तो बात बराबर ही हो जाएगा। तो ये कहता है वहाँ का एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यहाँ है वहाँ बोलते थे इनवर्स गुना ए कीजिए, ए गुना इनवर्स कीजिए, तो वहाँ काम ज्यादा दोनों तरफ से हमें दिखाना होता है। ये डेफिनेशन आ जाने के बाद हम फ्री हो गए कि हमें कोई एक ही दिखाना होगा। अब कहते हैं कि दो तरीका जो दिया गया इसका मतलब दोनों सेम ही बात कहता होगा,
तभी तो इसको हटा दिया गया। तो अब हमें इसकी इक्विवेलेंसी दिखानी है कि दोनों समतुल्य डेफिनेशन है, उसके लिए क्या दिखाना जरूरी लग रहा है। अगर हम दिखा दें कि लेफ्ट आइडेंटिटी इज द राइट आइडेंटिटी एंड लेफ्ट इनवर्स इज द राइट इनवर्स। लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी के बराबर होता है और लेफ्ट इनवर्स एक ही चीज दिखाने से काम चल जाएगा, तभी डेफिनेशन सेम हो जाएगा। और उसी क्वेश्चन का आंसर चल रहा है। और इक्विवेलेंसी of these two definitions, इसके लिए काम चलेगा। पहला हमें क्या दिखाना है? लेफ्ट आइडेंटिटी इज द राइट आइडेंटिटी। क्लेम कीजिए लेफ्ट आइडेंटिटी इज द राइट आइडेंटिटी। ये आपने क्लेम कर दिया कि लेफ्ट और राइट दोनों सेम हो जाएगा। खाली बोलने से तो काम चलेगा नहीं, दिखाना पड़ेगा। लेट बी द राइट आइडेंटिटी in G, then for all A of G, A ऑपरेशन E A रहा होगा क्या? यस सर। E को हमने कौन सा आइडेंटिटी माना? राइट में लगाया। A गुना E बराबर A रहा होगा। अब हमें दिखाना क्या है? लेफ्ट को राइट दिखाना था ना, ऊपर अलग चीज लिखा है। लेफ्ट आइडेंटिटी इज द राइट, तो वो लिख दिया। फिर से चलिए, ये माना लेफ्ट आइडेंटिटी है, तो हमें लेफ्ट जब माना ई को लेफ्ट में लगाया, ये कर लीजिए। क्या? अब हमें क्या दिखाना है कि राइट आइडेंटिटी भी होगा, यानी अब हमें दिखाना पड़ेगा कि ए गुना ई भी ए होगा। ई राइट में लगा ना, यहाँ पर देखिए, पहले इस लाइन को समझ लीजिए। ए इंटू ई बराबर क्या दिखाना है? इसमें इनवर्स से फ्री ऑपरेट किया। ये सब कहाँ के वस्तु हैं? रूप का वस्तु है, तो एसोसिएटिव लॉट करेगा। इनवर्स ए ई, ये ई क्या था? लेफ्ट आइडेंटिटी। तो वो कब क्रिएट हुआ होगा? लेफ्ट इनवर्स के साथ बना होगा। तो ए इनवर्स में जो बाई लगा हुआ है, इनवर्स गुना ए आइडेंटिटी दिया होगा। ई गुना ई ये दिया होगा। तो यहाँ तक लिखिए।
ई को देखें तो ई को आप क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। लेफ्ट आइडेंटिटी है, लेफ्ट इनवर्स क्रिएट हुआ होगा। अब कैंसिलेशन लॉ लगाइए। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाते हैं, इनवर्स खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? But left cancellation of इनवर्स। तो देखें तो ई किधर आ गया? राइट में। राइट ये कहाँ था? लेफ्ट। तो ये अगर लेफ्ट आइडेंटिटी था तो ये राइट आइडेंटिटी भी हो रहा है। यस। is the right identity। इसीलिए उसने क्या कहा, पहले जो डेफिनेशन निकला था कि दो चीज दिखाना है, लेफ्ट भी और राइट भी। बाद में पता चला कि लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी सेम ही होता है, तो कोई एक ही चीज बोलिए। दूसरा, लेफ्ट इनवर्स is the right inverse। क्लेम आपने किया, लेफ्ट इनवर्स वही होता है जो राइट इनवर्स होता है। सपोज inverse is the left inverse of A in G, then inverse बाएं में रखा, ए से ऑपरेट किया, क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मिलेगा। अब हमें दिखाना क्या है कि ए इनवर्स अगर लेफ्ट इनवर्स है तो राइट इनवर्स भी होगा। यानी हमें दिखाना पड़ेगा, इनवर्स राइट में लगा कर दिखाना पड़ेगा। Now ए गुना ए इनवर्स के साथ अब ए इनवर्स से 3 मल्टीप्लाई कीजिए। सारे वस्तु कहाँ के हैं? एसोसिएटिव लगेगा। ए इनवर्स ए इनवर्स इनवर्स गुना ए, आइडेंटिटी से ऑपरेट करेंगे, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए तो ये यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी? लेफ्ट इनवर्स के साथ ऑपरेट होके आया है। ये अगर लेफ्ट आइडेंटिटी है तो वो राइट भी है, प्रूफ हो चुका है। तो हम इसको लिख सकते हैं, एक ही लेफ्ट आइडेंटिटी है, राइट भी है, ए इनवर्स गुना ई बराबर कैंसिलेशन लॉ लगाइए। इनवर्स कटेगा, क्या बचेगा? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो अगर ए इनवर्स लेफ्ट इनवर्स था तो
राइट इनवर्स बन गया। A inverse is the right से क्या पता चला कि शुरू दौर में जब ग्रुप निकला था जिस वक्त, उस वक्त उतनी जानकारी लोगों को थी नहीं। तो उस वक्त रिसर्च पर क्या हुआ कि लेफ्ट भी दिखाइए और राइट भी दिखाइए। जब दिन बनता गया बढ़ता गया, लोग डेवलप हुए, तो पता किया कि नहीं, लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी एक ही होता है। तो कोई एक ही बात बोलने का जरूरत है। लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स में भी कोई एक ही चीज बोलने की जरूरत है। तो एक लाइन लिख लीजिए उसके नीचे, ओवरऑल हिंदी स्कूल वाले चैनल ओवरऑल वे में से both the definitions are same। दोनों डेफिनेशन सेम। ये थ्योरम पे एक बार आया है, थ्योरम ही आना है। जब भी आएगा इसमें अलजेब्रा में थ्योरम ही आना है। तो ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है। और प्लस काम की भी बात हो गई। जब हमें कोई एक ही चीज दिखाना है, मार्क लिखे classical definition based upon left axioms, definition based upon right axioms। क्लासिकल डेफिनेशन क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं फॉर ऑल ए पी ऑफ जी, है ना। दूसरा एसोसिएटिव फॉर ऑल ए बी सी ऑफ जी, ए गुना बी गुना सी बराबर ए गुना बी गुना। तीसरा फॉर ऑल ए ऑफ जी देयर एग्जिस्ट ई इन जी such that ए गुना ई करें या ई गुना ए करें, ए होगा। और चौथा existence of inverse such that inverse गुना ए करें या ए गुना ए इनवर्स करें, आइडेंटिटी आएगा। ये शुरू दौर में जब अलजेब्रा डेवलप हुआ था, उस वक्त ग्रुप का डेफिनेशन ये था।
अब देखिए लेफ्ट एक्सियोम पर आधारित पहला सेंस एसोसिएटिव भी सेंस, ये दोनों तो सेम रहा। फिर चेंज कौन हुआ? तीसरा for all a of g there exists a in g such that e गुना a बराबर e, यानी सिर्फ लेफ्ट के तरफ से ही बोला। वहां क्या था? दोनों तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ लेफ्ट की तरफ से ही बोला जाए। चौथा for all a of g there exists a inverse in g such that inverse गुना a बराबर e। यहाँ भी केवल लेफ्ट की तरफ से था, वहां क्या था? दोनों तरफ से। राइट पर जो आधारित है वो पहला दूसरा सेम, तीसरा for all a of g there exists a in g such that a गुना e बराबर e। राइट में लगाया ई को। चौथा for all a of g there exists a inverse in g such that a गुना a inverse। ग्रुप को हम लोग तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक क्लासिकल डेफिनेशन और दूसरा बेस्ड अपॉन लेफ्ट एक्सियोम, बेस्ड अपॉन राइट एक्सियोम। ये तो शुरुआती बात हो गई। अब ध्यान दीजिए, अब पूरे बुक में चूंकि ग्रुप थ्योरी से ही आगे बढ़ना है, अब ग्रुप का डेफिनेशन कहीं भी लिखना हो या ग्रुप प्रूफ करना हो किसी सवाल में, तो क्या क्या लिखेंगे? क्लोजर, ना लेफ्ट बोलेंगे राइट बोलेंगे, सिर्फ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बोलेंगे, लेकिन कोई एक ही दिखाना। क्लासिकल में यही बोलते थे, लेकिन दोनों दिखाते थे। बोलेंगे सिर्फ आइडेंटिटी, लेकिन कोई एक ही दिखाना, चाहे लेफ्ट यहाँ भी लेफ्ट या राइट। लेकिन याद रहे कि एक ही सवाल में अगर आपने आइडेंटिटी लेफ्ट यूज किया है तो इनवर्स भी लेफ्ट ही यूज करना है। याद रहेगा? ये नहीं कि इसमें लेफ्ट आइडेंटिटी शो कर दिया, इनवर्स में राइट इनवर्स वाला शो कर दिया, तो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए जो आइडेंटिटी दिखाना चाहे लेफ्ट दिखाना है, इनवर्स भी लेफ्ट ही लिखना है, और वो राइट दिखाना है, इनवर्स भी राइट। लेकिन कोई एक ही अब दिखाना, दोनों की जरूरत नहीं। तो ये थोड़ा डेवलप जब हुआ, अभी 20 तक यही चल रहा है, लेकिन शायद 1-2 साल में ग्रुप के डेफिनेशन से एक चीज़ और हट जाए, क्लोजर प्रॉपर्टी, जो आपके दिमाग में भी आ रहा हो। जब बाइनरी ऑपरेशन ऑलरेडी है ही, वो बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन देखिए और क्लोजर का डेफिनेशन
दोनों सेम है। यस सर। जब ऑलरेडी बाइनरी ऑपरेशन के साथ हम चेक कर ही रहे हैं तो क्लोजर दिखाने की जरूरत क्या है? तो इसलिए दिखा दिया जाता है कि दिया गया ऑपरेशन बाइनरी है या नहीं। सवाल में जब उसने बाइनरी लिख दिया है फिर होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल उसको नहीं हटाएंगे हम लोग, जो चल रहा हो चलेगा। ये चार चीज दिखाना है, ठीक है क्या? ऐसे आप समझेंगे। अब हम लोग ग्रुप पर सवाल बनाएंगे, 50 सवाल बनाएंगे इस पर हम लोग। प्रॉब्लम्स एग्जामिन whether the set of natural numbers under multiplication forms a group or not। नेचुरल नंबर का सेट गुना के तहत ग्रुप बनाएगा या नहीं, इसका सॉल्यूशन लिखे तो लेट n बराबर be the set of natural numbers to examine whether n under operation into is a group or not। हमें जांचना है कि ये सेट इनटू ऑपरेशन के साथ ग्रुप है या और ग्रुप होने के वास्ते क्या टेस्ट से गुजरना होगा? चार टेस्ट। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर का क्या कहना है? कोई दो वस्तु सेट से उठाइए, ऑपरेट कीजिए, रिजल्ट उसी में होना चाहिए। दो नेचुरल उठाएंगे और गुना करेंगे, नेचुरल ही मिलेगा। दो नेचुरल का गुना क्या हो? लिखते हैं for all AB of n we have A गुना B in n ना? यस सर। Thus closure property of
दूसरा एसोसिएटिविटी, कोई तीन नेचुरल नंबर उठाइए, ABC ले लिया, 3 को नंबर n से उठाया। ये है A गुना B गुना C लिखें या A गुना B गुना C लिखें, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर। 10 एसोसिएटिविटी और तीसरा एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। मामला गुना का है, तो गुना में आइडेंटिटी कौन? आइडेंटिटी कहते किसको है? जिससे किसी को ऑपरेट करे उस पर कोई असर नहीं डाले। गुना की हालत में 1, प्लस की हालत में 0, तो आइडेंटिटी होता है। देखिए तो सेट में 1 मौजूद है या नहीं? For all A of n, there exists 1 in n such that 1 into A बराबर A। सिर्फ एक ही तरफ से बोलना है, नहीं तो पहले क्या करना पड़ता है? 1 into A, A into 1 बराबर A लिखना पड़ता है। इसके मतलब 1 यहाँ पर क्या है? आइडेंटिटी है, कहीं तो इससे ऑपरेट होगा, इस पर कोई असर नहीं डाला। 10 1 is an identity element in n। तीसरा गुण वही था कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए उस सेट में। 3 तक तो हो गया। चौथा एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स किसको कहते हैं? किसी वस्तु को जब उसके इनवर्स से ऑपरेट करते हैं आइडेंटिटी मिलता है। आइडेंटिटी यहाँ 1 है, तो 2 का इनवर्स 1/2 होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन गुना का है, तब ये 1 देता। तो 2 n में तो है, क्या 1/2 n में है? 3 n में है, 1/3 n में नहीं है। इसके मतलब हर एक एलिमेंट का इनवर्स मौजूद नहीं है। अगर मान लिया 100 एलिमेंट है, 1/2 का इनवर्स आ भी गया, 100 में का नहीं आया, तो भी एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स नहीं होगा। तो हम क्या लिखते हैं? फॉर ऑल, सभी के लिए मामला होना चाहिए। सिर्फ इनवर्स यहाँ किसका एग्जिस्ट कर रहा? 1 के लिए 1/1 मिल रहा है, यानी 1 मिल रहा है। ऐसे भी आइडेंटिटी सेल्फ इनवर्स होता है। तो एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या लिखेंगे? फॉर ऑल A of n there does not exist 1/A in n such that के बाद लिखिएगा नहीं, such that A गुना 1/A आइडेंटिटी हो जाए। अगर ये मिलता तब हो जाता काम। हमने क्या कहा? फॉर ऑल है, यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा 1/A, जो ऐसा करता
इसके मतलब इनवर्स एग्जिस्ट। क्लियर हुआ? क्लियर? यस सर। बिल्कुल क्लियर। वन का इनवर्स तो वन होता है। वन यहाँ लेफ्ट में लगाया है, इनवर्स भी लेफ्ट में यूज करा, बोल चुके थे ना, ध्यान देते थे बात को। लेफ्ट आइडेंटिटी अगर यूज किया, लेफ्ट इनवर्स ही लिखना है। राइट आइडेंटिटी अगर यूज करेंगे, राइट इनवर्स लिखेंगे। अब लिखिए ध्यान रखिए। तो पूरे सेट में सिर्फ एक ही वस्तु का इनवर्स निकल रहा था, किसका? इसके अलावा किसी का इनवर्स मौजूद नहीं, जबकि इनवर्स हर एक एलिमेंट का होना चाहिए था। thus existence of inverse is not clear। तो क्या ग्रुप कहलाएगा? नहीं सर। ग्रुप होने के वास्ते तो चारों चीज होना था। Clearly and under operation into is